47वें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न। 47वें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा पूछा गया 2005 में। बताइए आप लोग, प्रश्न बताइएगा। प्रश्न बोलता है, आप लोग उत्तर कमेंट में देखें। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत जो उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? बताइए तो कौन सा धातु का होता है? यूरेनियम का होता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक जो अधिक मात्रा में उपयोग करता है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेगा? बताइए कौन सा उर्वरक? नाइट्रोजन करेगा। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने की दवा किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बताइए। पोटेशियम साइनेट है। पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में जो है ना कौन सी धातु है? पीतल में कौन सी धातु? बताइए तो तांबा और जस्ता है। स्प्रिंग कहाँ से मिलती है? देखो, स्प्रिंग कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। स्प्रिंग जो होते हैं ना कहाँ से मिलते हैं? एक पेड़ से। मंगोलबीन में कौन सी धातु होती है? मंगोलबीन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। हाइड्रोजन से जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन जलने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन जलने से क्या बनता है? पानी बनता। चुंबकीय सुई किस तरफ से संकेत करती है? चुंबकीय जो सुई है ना वो किस तरफ से संकेत करती है? बताइए। चुंबकीय सुई किस तरफ से संकेत करती है? उत्तर की तरफ से संकेत करती है। महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे उत्पन्न होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। अम्ल वर्षा होती है कहाँ होती है? कारखानों से। सोने का घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग में, हाइड्रोजन एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड मिश्रण में। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है एस्पिरिन गैस को छोड़ने से। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है एस्पिरिन गैस को छोड़ने से है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग क्या तरीका होता है? एक फिल्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश 7 रंग के होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? बताओ। प्रकाश का कितने रंग होते हैं? 7 रंग। उसको अलग करने का क्या तरीका है? एक फ्रिज में रंगों को अलग अलग किया जाता था। एक फ्रिज में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? क्या कहता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। लोलक की कालावधि है कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि क्या होती है? लंबाई से ऊपर वृद्धि करती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाता है। देखिए, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाता है क्लोरीन के कारण। जब विद्युत ऊर्जा क्या कहता है? गति में परिवर्तन होती है तब। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? 30% मनुष्य ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर जो किण्वन क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री के दौरान किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत के दौरान किया था। 2005 में कब किया था? 19 से 23 दिसंबर 2004 में। करंट अफेयर उस समय क्या था? मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत का दौरा किया था 19 से 23 दिसंबर 2004 में। नेपाल नरेश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। नेपाल नरेश
ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। कब की है? 1 फरवरी 2005 को। करंट अफेयर 2 हो गए। देखिए, फिलिस्तीनी नेता है मोहम्मद अब्बा। फिलिस्तीनी नेता है मोहम्मद अब्बा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किसका कारक का योगदान नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से कारक का योगदान नहीं। देखिए, तकनीकी प्रति आक्रमण राष्ट्रवाद की भावना हो जाए। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसे समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, क्या प्रश्न देखिए पढ़। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान जो है ना, अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव कौन है? कोफी अन्ना। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? कोफी अन्ना। 13वीं गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की बैठक कलामपुर में कब हुआ था? फरवरी 2003। नाटो उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन नेताओं की नवंबर 2002 की बैठक है प्रयाग में। नाटो, देखो करंट अफेयर 2 साल के पहले, 25 में 3 साल के पहले पूछा। नाटो उत्तरी अंटार्कटिका संघीय संगठन नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक हुई है प्रयाग में। अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के दौरान सदनों को प्रतिनिधिमंडल किसने जारी 2003 के चीन के दौरान किया? कुल सदस्य थे 22। अध्यक्ष, करंट अफेयर बहुत पूछता है इसमें। अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के क्या कहता है? अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदस्यों प्रतिनिधि मंडल जिसने जनवरी 2003 में चीन के दौरान किया। यह कुल सदस्य थे 22 थे। ग्रुप 7 धनी देशों में फ्रांस में बैठक हुई। इनमें से किसी को ग्रुप 7 धनी देशों की फ्रांस में बैठक हुई। ग्रुप 7 धनी देशों में फ्रांस में बैठक हुई। अक्टूबर 2003 में आसियाना की 9वीं शिखर बैठक हुई। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2003 में जो आसियाना ने देखिए 25 में पूछा, 3 साल 2003 पूछा, 2 साल पीछे करंट अफेयर पूछा। देखिए, अक्टूबर 2003 में जो आसियाना की 9वीं शिखर बैठक हुई, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए 9 अक्टूबर 2003 में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए 9 अक्टूबर 2004 में। चीन के सर्वोच्च क्या कहता है? चीन के सर्वोच्च नेता है हिंदू जितानो। चीन के जो सर्वोच्च नेता है हिंदू जितानो। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया। बताइए, गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया राज्यपाल द्वारा। फरवरी 2005 में किस राज्य चुनाव आयोग के साथ मतदान की तिथि लेकर झगड़ा हुई? फरवरी 2005 के चुनाव में किस राज्य चुनाव आयोग के साथ मतदान तिथि को लेकर झगड़ा हुई? बताइए। देखिए, इनमें से क्वेश्चन भी नहीं किया। झारखंड के राज्यपाल हैं सैयद। झारखंड 2005 में झारखंड के राज्यपाल कौन थे? सैयद सिस्ते रजीम। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ चटर्जी है लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हुए थे सोमनाथ चटर्जी 2005 में।
भारत के आर्थिक सुधार जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। भारत के वित्त मंत्री है पी चिदम्बरम। भारत के वित्त मंत्री कौन है? पी चिदम्बरम। निम्नलिखित में कौन सा राज्य फरवरी 2005 का चुनाव नहीं हुए? निम्नलिखित में कौन सा राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुआ था? बताइए। 2005 में चुनाव नहीं हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। फरवरी 2005 में राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए, इनमें से कोई नहीं। देखें, एक चरण में, 4 चरण में, 2 चरण में, इनमें से किसी चरण में जो फरवरी 2005 में राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए थे, इनमें से कोई। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण चुनाव है 93 सीटों पर। बिहार फरवरी 2005 में अंतिम चरण का चुनाव है 93 सीटों के लिए। न्यायमूर्ति यूएस बनर्जी आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी का गठन किया गया। बताइए। 2002 के गोधार घटना की जांच के लिए 2002 के गोधार घटना की जांच के लिए यूसी आयोग का जो गठन किया गया, न्यायमूर्ति यूएस बनर्जी आयोग का गठन किया गया 2002 के गोधार घटना का। इस वर्ष 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के 7 प्रमुख अतिथि थे? बताइए। 2005 में जो आए थे गणतंत्र दिवस समारोह पर, किस देश के प्रमुख शासक प्रमुख अतिथि थे? बताइए, कौन सा अतिथि थे? भूटान के थे। कहाँ के? भूटान के। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, कोई होगा तो इसको पीछे देखते हैं। 43 में बीपी से पूछ रहा है कौन है? देखिए, लीग 2 के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 के डॉक्टर एम गिल ने कार्यकाल 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक एस एल राधाकृष्णन कार्यकाल 18 जून 1997 से 17 जून 1982। इसलिए परीक्षा 2005 में देखते हुए तीनों विकल्प गलत है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। बताओ, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्मा समाज किसके द्वारा स्थापना किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? 1828 ईस्वी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखी जिसके भक्त समझते थे। मुगल प्रशासन के मुताबिक था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन के मुताबिक था लोक आचरण अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? बताइए। देवगिरी पर शासन कौन किया था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया? किसके शासन के द्वारा? रामचंद्र देव के शासन पर। रामचंद्र देव के शासन। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? कुतुब गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगरी आयोजित की गई? कश्मीर। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कश्मीरी। कनिष्ठ शासन बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? कनिष्ठ कश्मीर में जो बौद्ध सभा हुआ था उसमें कौन शासन था? कनिष्ठ था। पूछा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए। मेगास्थनीज का जो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। हाँ। हस्तचलित नामक पुस्तक किसने लिखा? हस्तचलित जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखा?
वान भैट ने हस्तचलित नामक पुस्तक लिखी। अच्छा, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखा दत्त। नौकरशाही का कार्य क्या है? नौकरशाही का कार्य क्या है बताइए? सरकार की नीतियों को लागू करना। नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, ये सभी कार्य हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अनुशीलन समिति थे एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो पूछ सकता है इतिहास। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ पर। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज या राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश के शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? बताइए। मौर्य वंश ने। मौर्य काल की शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। 6400 किमी लंबाई, 2000 किमी 2400 किमी चौड़ाई वाले एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक है। इजराइल की उपनिष्ठ सीमाएं हैं। इसराइल का उपनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। चुने हुए देशों में अर्थव्यवस्था संबंधों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थव्यवस्था संबंधों में ये तो हो जाएगा। देखिए, यूरोपीय ट्रांसटेलियन रेलमार्ग कहाँ है? यूरोपीय ट्रांसटेलियन रेलमार्ग कहाँ है? पेरिस के वारसा में। ट्रांस इंडियन रेलमार्ग कहाँ है? बीविस और लाइप्जाओ। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ है बताइए? लेनिनग्राद में वार्सा में। ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ? पेरिस के इस्तांबुल में। वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप तथा उनके परिणामों सुनामी संबंधों को निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई कि हाई कौन सा कथन है? 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा परिणामी सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, सुड्डा खाई पर भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट के अधगमन
वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किमी भस्म रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। परिणामी सुनामी के इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किमी दूरी तक तट पर घोर विध्वंस हुआ। बांग्लादेश में हुए बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि कम प्रभावित भस्म की रेखा स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने सुनामी लहरों को पूर्वतः शक्तिपूर्व दिया गया। निम्नलिखित भारत भू आकारों की रचना संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है? भारत में भू आकार रचना संबंधों में निम्नलिखित पर विचार करना। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तार भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से क्या है? मेघालय पठार या विस्तार पठार भाग है। कश्मीरी घाटी की रचना साभिती हुई है। कश्मीरी घाटी की रचना साभिती हुई है। गंगा के मैदान क्या कहता है? गंगा मैदान की रचना एक अंतर्गत में हुई है। भारत में लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से लेकर आयोजित किए गए इस उद्योग में अर्थव्यवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी में लौह अयस्क निष्पेक्षणों मिलान तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात में तुलनात्मक सुविधा है। भारत में तटीय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए इस उद्योग में ऐसे अवस्थित नियंत्रण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप मिलना इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। विचार कीजिए। गत सदी में अरसे के दुष्क्रांत तक भारतीय उद्योग में उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत पूंजी व्यक्ति उद्योग की ओर संरचनात्मक की स्पष्ट प्रतिलिपि है। हरित क्रांति का संबंध क्या है? बताइए। हरित क्रांति का द्वितीय हरित क्रांति संबंध क्या है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज और पानी उर्वरक तकनीकी पर विचार करना। इसका लक्ष्य अन्न पशुपालन सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के संपोधन का समकालीन करना। भारत में ऊर्जा उत्पादन में उपयोग संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा? भारत में ऊर्जा उत्पादन उपयोग में कौन सा संबंध सही है? देखो, गत वर्ष भारत ऊर्जा उत्पादन में हर्ष प्रवृत्ति का लक्षित हुआ। भारत में उत्पत्ति में व्यवसाय में ऊर्जा गैर परस्पर ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने का प्रमुख क्षेत्र है। भारत की जनसंख्या विशेषता संबंध निम्नलिखित कथनों स्थानों पर मान कीजिए। 1991-2001 के दशक जनसंख्या वृद्धि में लगभग 21% की दर हुई। 1991 के जनगणना के अनुसार उपभोक्ता की संख्या में कमी संकेत दिया गया। बाढ़ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आता है। सूखा कहाँ होता है? मध्य पूर्वी भारत में सूखा है। भूकंप कहाँ होता है? हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। जो भूकंप आता है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आता है। चक्रवात कहाँ होता है? बताइए। चक्रवात होता है बी, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात आता है। भारत में आदिम निर्यात आयात व्यापार संबंधों में निम्नलिखित कथन मान लीजिए। भारत में निर्यात कपड़ा क्षेत्र में 21%, रत्न आभूषण में 17% योगदान है। भारत देखो 2005 में जो था ना कपड़ा क्षेत्र में करंट अफेयर क्या है 17%। नहीं, भारत में निर्यात जो कपड़ा क्षेत्र में था 21% था और रत्न आभूषण में 17% था। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत का निर्यात 53% तथा उनके आयात में 40% का हिस्सा रखते थे। उत्तर पूर्वी देखिए मिलान करना। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार का मैदान है। बताइए कितना? 29.68%। उत्तर तथा उत्तरी पूर्व
पूर्वी बिहार का मैदान है 29.88%। दक्षिणी बिहार का मैदान है 23.71%। दक्षिणी बिहार का मैदान कितना है? 23.71% है। छोटा नागपुर के पठार है छोटा नागपुर के पठार 26.14%। छोटा नागपुर के पहाड़ियाँ हैं 20.28% है। निम्नलिखित भौगोलिक पक्षों में निम्नलिखित कथन को मान दीजिए। हम भौगोलिक पक्षों में बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोग स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में जो रेशा उपयोग होता है कितना होता है? 1,50,000 से योगदान करता है। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है। हर साल जो है ना 47 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख हेक्टेयर सदैव जलकात बनी रहती है। 10 लाख जो हेक्टेयर है ना जलकात बनी, 10 लाख जल वहाँ बनी रहती है। बाकी कितना परसेंट? 47 लाख जो है ना 1 लाख हेक्टेयर वहाँ बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। बिहार में सिंचाई संबंधी निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? बिहार में रोपित कुल ये सही नहीं, बाकी क्षेत्रफल लगभग 40% सिंचित, यह गलत है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल में लगभग 30% नहरों से 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। बिहार में जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचित मैंने सिंचाई क्षेत्र, वे सिंचाई क्षेत्र लगभग 30% नहरों के द्वारा और 39% है जो नलकूपों द्वारा सिंचाई होता है। बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धारित रहती है। बिहार के संकल्प प्रजनन दर तीव्रता होती है। बिहार के पास शून्य क्या होता है? गुणवत्ता ढांचा सुविधा के परम कुल होता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार में जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? सही अवरोही क्रम दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व में अवरोही क्रम दर्शाता? दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। बिहार से जो गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग 2। राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जो बिहार से नहीं गुजरता है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय मार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 31। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है कितना? राष्ट्रीय राजमार्ग 31। प्रांत राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार के लिए नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 87 नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समूह नदियों बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है? कौन सी नदी? देखो, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा जो रेखा बनाती है, कौन कौन सी नदियां बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बनाती है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों लागू की शक्ति दी जाती है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी जाती है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति बताइए। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? बताइए। शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची में आता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत के पंचायती राज की स्थापना की गई अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय। देखिए क्या कहते हैं। जिस समिति पर सिफारिश पर भारत के पंचायती राज की स्थापना की गई उस अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता थे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना का आधारित यह निर्धारण किस
तक यथार्थ रही। लोकसभा के राजस्व सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष यथा रहेगी? 2026 ईस्वी में। भारत के पंचायती राज व्यवस्था भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। सर्वप्रथम क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत के सर्वाधिक निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित? प्रेस का स्वतंत्र अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान कहा गया था? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया था? 42वें संविधान संशोधन को। भारत में चालू मूल्यों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? क्या कहता है? भारत में चालू मूल्य को प्रति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। निम्नलिखित देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। क्या प्रत्यक्ष करों में से किस कर को सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 ईस्वी में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुआ राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हुआ? बढ़ता हुआ। क्या कहता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुआ राष्ट्रीय आय तृतीय क्षेत्र का क्या होता है? बढ़ता जाता है। वर्ष 2000 क्या कहता है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? कौन सा साक्षरता? बताइए। उड़ीसा है जो राष्ट्रीय जो है ना औसत से नीचे है, उड़ीसा है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नवाडा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? क्या था? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नवाडा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? 6वीं योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा किसने तैयार किया? PC महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? PC महालनोबिस। आर्थिक नियोजन विषय है क्या? समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में कि भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समांकों के आकलन किसके द्वारा?
2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 2001 की जनगणना के सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन? महाराष्ट्र। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वर्ष 2001 के जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार की जन्म दर प्रति हजार है 30.9। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार का जन्म दर प्रति हजार वर्ष है 30.9 वर्ष। 1 जनवरी 2003 के बिहार में कोयले का अनुमानित भंडारण थे मिलियन टन 160। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले अनुमानित भंडारण थे मिलियन टन में 160। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है कितना? 48.18%। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन है? अदरक उत्पादन सर्वाधिक कहाँ? बिहार में। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन है? भारत में। देवबंद उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब्दुल कलाम। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब्दुल कलाम आज़ाद। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अंग्रेजों भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों वाले चलने वाली राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। अंग्रेजों भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल कब शामिल किया गया? जनवरी 1857 के। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 में। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाले राइफल कब शामिल किया? जनवरी 1857 में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? क्या कहता? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ने लोगों को द्वारा प्रेरित था, नहीं उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया? सर सैयद अहमद खान। गांधी इवनी समझौता के हस्ताक्षर होने किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेजो बहादुर संपू ने। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? अफीम उत्पादन के लिए भारत में सबसे अफीम। अंग्रेजों शासन के समय भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में सर्वाधिक था? बिहार था। निष्क्रिय विरोधी के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुक्त उदारवादी नीति का प्रचुर प्रकार है? लिंडर। निम्नलिखित अखबारों में प्रमुख उत्पादक नीति का प्रमाणर है? लिंडर। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड वेवेल दोनों बताए थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड वेवेल दोनों बताए थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। संपदा अवार्ड एवं पुनः पैठ क्रमशः दलित वर्ग के लोग कितनी सीटों दी गई? 71 एवं 148। संपदा अवार्ड में पुनः पैठ में दलित वर्ग को कितनी सीटों दी गई?
71 एवं 148। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक AICC के खराचे रहे? 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। जमाल लाल बजाज। वर्ष 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। वर्ष 1899 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। 1955 में संथाल किस अंग्रेजों कमांडर को हराया? मेजर बारोन। 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजों कमांडर को हराया था? मेजर बारोन ने। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुई 20 जून 1858। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 20 जून 1858 में। बिहार के उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणीश्वरनाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणीश्वरनाथ नेहरू। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? J.B. कृपलानी ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? J.B. कृपलानी ने। बिहार के किस स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? गया में। अब इसके बाद मैथ है। जय हिंद, जय भारत।